दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में कई सारे रहस्य को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट के पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 4500 साल पहले इंसानों के द्वारा बनाई गई ये पिरामिड अपने अंदर ऐसी कौन सी रहस्य को छिपा रखा है जिसके बारे में आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ थ्योरी के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने के पीछे किसी एलियंस का हाथ था, और रिसर्च के वक्त जब इस पिरामिड के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तब कुछ ऐसे रहस्य सामने आए जो कि उस समय सभी को हैरान कर दिया था। दोस्तों, पिरामिड के इस अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि गीज़ा के पिरामिड को लगभग साल 2560 बीसी के वक्त फेरो खुफू के द्वारा बनाया गया था, जो कि उस समय प्राचीन मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा थे। दोस्तों, इस जगह पे सिर्फ यही एक पिरामिड नहीं है, बल्कि यहाँ पे उस समय दो और पिरामिड को भी बनाया गया था। सबसे ऊंचा पिरामिड ऑफ खुफू, जो कि खुफू के द्वारा बनाया गया था। दूसरा पिरामिड ऑफ खापरे, जो कि खुफू के बेटे के द्वारा बनाया गया था। और तीसरा पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जो माना जाता है कि खापरे के बेटे के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये एक संयोग है या प्राचीन मिस्र वासियों ने इसे जानबूझकर बनाया था, ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हम पृथ्वी के सेंटर को देखें तो वो वही जगह है जहाँ पे गीज़ा का पिरामिड बना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आप सभी को पता होगा कि उस समय के लोग पृथ्वी को गोल नहीं बल्कि फ्लैट मानते थे। तो प्राचीन मिस्र वासियों को कैसे पता चला कि पृथ्वी का सेंटर मौजूद है? साल 1989 में एक थ्योरी को पब्लिश किया गया जिसका नाम था ओरियन रिलेशंस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे आकाश में जो ओरियन बेल्ट मौजूद है, जिसमें से ये 3 तारे इस 3 पिरामिड के साथ अलाइन करते हैं। इस पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके चारों डायरेक्शन को देखें तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है। पर इसमें बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन्हें उस समय दिशाओं का इतना एक्यूरेट ज्ञान कैसा था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी था और ना ही उस समय किसी कंपास का आविष्कार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है। पिरामिड के अंदर साल के 12 महीने तक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गीज़ा का पिरामिड रेगिस्तान इलाकों में बना है जहाँ पे भीषण गर्मी होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का तापमान रहस्यमय तरीकों से नियंत्रित रहता है। ये पिरामिड एक एंटी अर्थक्वेक मॉन्यूमेंट है, मतलब इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज भूकंप के झटके को झेल सकता है, और करीब 4500 साल से ये तेज भूकंप को झेल भी रहा है। दोस्तों, किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि पिरामिड का निर्माण ऐसे समय में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था ताकि भारी पत्थरों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसी कोई धातु की खोज की गई थी ताकि जिससे बने औजारों से वे बड़े बड़े पत्थरों को काट सके। आपको बता दें कि आईफिल टावर बनने से पहले पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 146.6 मीटर और इसका वजन करीब 6 मिलियन टन तक का है। जहां पे आज के इस आधुनिक मशीनों के मदद से बना इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ और सिर्फ केवल 0.5 मिलियन टन है। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि करीब 16 फुटबॉल मैदानों के साथ समान है। इसमें 23 लाख से भी ज्यादा लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2700 किलो से लेकर 80,000 किलो तक है। हैरानी की बात यह है कि पत्थरों के बीच जोड़ों को इस तरीके से रखा गया है कि उसमें एक छोटी सी ब्लेड भी नहीं घुस सकता। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना कोई क्रेन और बिना किसी पहिए के इतने बड़े पिरामिड को खड़ा करना पूरी तरह से असंभव है। एक आम धारणा के अनुसार
प्राचीन मिस्र में मरे हुए इंसानों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ शवों को मम्मी बनाकर कब्र में रखने का रिवाज था, जिसके कारण वे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सके। वास्तव में प्राचीन मिस्रवासी ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी मानव जीवन जारी रहता है। इस कारण वे अपने शवों के साथ साथ खाने पीने का सामान, कपड़े, गहने, हथियार, जानवर और जीने के लिए जरूरी सभी चीजें रखते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र है जिनमें मम्मी दफन है, और ये पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है। दोस्तों चलिए मान भी लेते हैं कि मिस्र के पिरामिड वहाँ के प्राचीन राजाओं की कब्र है, लेकिन सवाल ये है कि मिस्र के किसी भी पिरामिड में आज तक कोई मम्मी नहीं मिली और ना ही कोई ताबूत मिला। पिरामिड के कमरे को इतनी कुशलता से बनाए गए हैं कि पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पिरामिड में जगह जगह सुरंगें बनाई गए, लेकिन ये सुरंग क्यों बनाया गया है ये कोई नहीं जानता। पहले माना जाता था कि इन्हें वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि हवा आसानी से अंदर आ सके, लेकिन जब इन सुरंगों में रोबोट्स को भेजा गया तो ये पता चला कि सुरंग अंदर से बंद है। इसका मतलब ये है कि सुरंग का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड के अंदर अभी तक इसके केवल 3 चैम्बर की खोज की गई है, जिसमें नीचे वाला बेस चैम्बर, बीच वाला क्वीन चैम्बर और सबसे ऊपर वाला किंग्स चैम्बर। इसके अलावा उन्होंने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता भी बनाया था जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं, जो कि करीब 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। साल 2011 में जब महारानी की चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ इस तरह से एक पत्थर को ब्लॉक किया गया है और इस पत्थर के सामने हैंडल जैसे 2 मेटल पिन लगा हुआ है। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इसके पीछे एक और चैम्बर हो सकता है, तो उन्होंने पत्थरों में एक छोटा सा छेद किया और इसके अंदर एक रोबोट को भेजा, जिसके बाद रोबोट में लगे कैमरे ने ये तस्वीर ली। लेकिन उसके बाद ही कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और आगे की खोज अधूरी रह गई। इसके बाद से ही वहाँ की सरकार किसी को भी खोजबीन की इजाजत नहीं देते, लेकिन इतना तय है कि इस पिरामिड में कई ऐसे राज हैं जो आज भी हमसे छिपे हुए हैं। इसके बाद पिरामिड को लेके बहुत से थ्योरी सामने आई, जैसे कि पिरामिड पर दिए गए इस मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार ये मकबरे नहीं बल्कि बड़े पावर प्लांट्स थे, जिनसे पूरे मिस्र में बिजली उत्पन्न की जाती थी और बिजली का उपयोग किया जाता था। मिस्र में डेंडेरा नाम का एक रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के सभी रहस्यमय कलाओं में से ये एक कला है जिसको डेंडेरा लाइट कहा जाता है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि ये एक आधुनिक लाइट बल्ब जैसा दिखता है। रिसर्चर्स के मुताबिक उस समय निश्चित रूप से प्राचीन मिस्र में बिजली थी जो एक बड़े पावर प्लांट्स पिरामिड से आती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में पिरामिड बिजली बनाने के लिए बनाया गया था? एरिक वॉन डेनिकेन ने चैरियट्स ऑफ द गॉड्स नाम का एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में एरिक ने एक सबसे अलग सिद्धांत दिया। एरिक के अनुसार पिरामिड इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों के अलौकिक प्राणियों द्वारा बनाया गया था। उनके मुताबिक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एलियंस ने अपनी आधुनिक मशीनों के माध्यम से इन पिरामिड का निर्माण किया ताकि वो यहाँ अपने साइंटिफिक टेस्टिंग कर सके। वैसे तो पिरामिड को लेके कई सारे थ्योरी हैं और सभी थ्योरी सुनने में बहुत मजेदार है, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। 4500 साल पुरानी ये विशाल इमारत अपने अंदर कितने राज दबा चुकी है ये भी कोई नहीं जानता, पर हो सकता है कि आने वाले समय में इसके रहस्य के बारे में हमें और भी कई सारी चीजें जानने को मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसको बनाने के पीछे किसी एलियंस का हाथ था या फिर उस समय के लोग हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में आपका राय बताना। आई होप आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरे इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।